नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग राज्य विधानमंडल को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। लगभग 2 या 3 पार्ट लगेंगे इसको समझने के लिए। देखिए, फिलहाल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, स्टेट के अंदर विधानमंडल होता है और वहीं अगर आप राज्य में देखेंगे तो होती है संसद। संसद के जैसे 2 भाग होते हैं, मतलब 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल भी 2 हाउसेस होते हैं राज्य विधानमंडल के अंदर। मतलब लगभग सिमिलर है, बस नाम अलग है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो राज्य विधानमंडल है इसके अंदर 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। अभी जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो हम एमएलए को जिताएंगे, वो एमएलए जीत जाने के बाद जाएगा विधानसभा के अंदर, और विधानसभा के अंदर सारे एमएलए बैठेंगे, सीएम और डेप्यूटी सीएम सारे लोग बैठेंगे और वो लोग अपना काम करेंगे। यह है विधानसभा। और होती है विधान परिषद। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं होती है, भारत के कुछ ही राज्य के अंदर विधान परिषद है। इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जो राज्य के विधानमंडल होती है उसके सदन तो 2 हैं, पर उसके अगर आप अंग देखेंगे तो वो है 3। एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा, और अंग के अंदर एक आता है राज्यपाल। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। जैसे अगर आप यूनियन के अंदर देखेंगे तो हर एक देश का होता है एक प्रेसिडेंट। उसी प्रकार हर एक स्टेट का होता है एक राज्यपाल। जिस प्रकार प्रेसिडेंट या लोकसभा या राज्यसभा दोनों की मीटिंग के अंदर नहीं भाग ले सकता, उसी प्रकार राज्यपाल भी जो है विधान परिषद या विधानसभा इन दोनों की मीटिंग के अंदर भाग नहीं ले सकता। राज्यपाल इंडिपेंडेंट काम करता है। जिस प्रकार प्रेसिडेंट का काम होता है एग्जीक्यूटिव हेड करना, उसी प्रकार राज्यपाल का भी काम होता है एग्जीक्यूटिव करना। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है। अभी देखिए, विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों अपने संसद के अंदर, संसद नहीं, जो विधानसभा होती है उसके अंदर बैठ के अपने लॉ वगैरह बनाते हैं। जो भी स्टेट के अंदर समस्याएं होती है उसके बारे में बात करते हैं, और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जो लॉ बनाते हैं उन लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब लॉ लागू करता है राज्यपाल। इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहले कुछ कॉमन बातें समझते हैं इन सब चीजें की। देखिए, कुछ राज्यों के अंदर सिर्फ विधानसभा होती है, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं होता है। तो जिन राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, उसको हम एक सदनीय स्टेट कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं यूनिकैमरल। अब देखिए, जिन राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है उन्हें हम कहते हैं द्विसदनीय, यानी कि उसके अंदर 2 सदन है, और इंग्लिश में से हम बाइकैमरल कह लेते हैं। विधान परिषद और विधानसभा के अंदर अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो उच्च सदन होता है विधान परिषद, जबकि निम्न सदन होता है विधान सभा। जिस प्रकार संसद के अंदर उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा, उसी प्रकार यहाँ पे उच्च सदन है विधान परिषद, निम्न सदन है विधान सभा। देखिए, विधानसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इन दोनों के अंदर कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो विधानसभा को क्या कहते हैं? सभा, असेंबली। और विधान परिषद को क्या कहते हैं? काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब चलिए हम लोग विधानसभा को समझते हैं। कुछ जनरल नॉलेज हो गई। विधानसभा देखते हैं। विधानसभा है ये लोअर हाउस है किसी भी राज्य का, ठीक। निम्न सदन है ये। द मेंबर सिटिंग इन विधानसभा आर नोन एज एमएलए। जो भी व्यक्ति विधानसभा के अंदर बैठेगा उसे हम कहेंगे एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो एमएलए होता है ये थ्रू जनरल इलेक्शन ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। जिस स्टेट के अंदर चुनाव होता है उस स्टेट के जितने भी संसद ने डिवाइड किया है एरिया को, वहां के लोग अपना एक एमएलए भेजते हैं विधानसभा के अंदर। तो जो एमएलए होता है ये डायरेक्ट इलेक्ट होता है, जबकि जो सीएम होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। क्योंकि जो ये एमएलए जाएंगे ऊपर
विधानसभा के अंदर, तो उस पार्टी के अंदर अब वोटिंग होगी कि हमको सीएम किसको ठहराना है। यानी कि एमएलए होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, पर जो सीएम होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है। जो विधानसभा होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉस, नियम कानून जो है विधानसभा ही बनाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन विधानसभा, देखिए किसी भी राज्य के अंदर कम से कम जो मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वो है 60। इसके अंदर भी एक दिक्कत है, पर सिक्किम के अंदर सिर्फ 32 ही है, सिर्फ सीट विधानसभा की सिर्फ और सिर्फ 32 सीट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिक्किम पहली बात एक छोटा राज्य है, पर आप कहेंगे सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, तो गोवा के अंदर तो ज्यादा सीट है, पर क्योंकि सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है, भारत की सबसे कम जिस राज्य के अंदर जनसंख्या है वो है सिक्किम, तो सिक्किम के अंदर ऐसा हो जाएगा कि 100-200 लोगों के ऊपर एक एमएलए दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए उनकी जनता कम है, इसीलिए सिक्किम के अंदर सिर्फ 32 ही विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप मैक्सिमम मेंबर्स देखेंगे तो भारत के किसी भी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा में सीट हो सकती है 500, इसके ऊपर किसी भी विधानसभा में सीट नहीं होगी। और सबसे ज्यादा सीट देखेंगे तो फिलहाल यूपी के अंदर है, 403 सीटें हैं, क्योंकि यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेटेड स्टेट है, इसीलिए उसके अंदर विधानसभा की सीटें 403 है, जो कि भारत की सबसे ज्यादा सीटें हैं किसी भी स्टेट के लिए। किसी भी एमएलए का टर्म होता है 5 साल का, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होता है, और जो भी इलेक्शन 5 साल के बाद होता है उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। और मान लीजिए कि 5 साल के अंदर अंदर ही कोई सरकार गिर गई, मतलब संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर उनकी मेजोरिटी खत्म हो गई, अगर मेजोरिटी खत्म हो गई यानी कि सरकार गिर चुकी है, अब इलेक्शन कराने होंगे, उस समय में जो इलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। वही जो मैंने अभी बोला, यहाँ पर लिखा है विनिंग पार्टी हैज टू मेंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, अदरवाइज इट विल लूज मेजॉरिटी एंड द सरकार विल कोलैप्स। ठीक, अब आगे देखते हैं स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेट की विधानसभा कोई भी लॉ वगैरह बना सकती है, पर लॉ बनाने के लिए तो संसद भी है। तो अब हमने देखिए डिवाइड किया है संसद के रूल्स और विधानसभा के रूल्स। मतलब विधानसभा को हमने कुछ चीजें दी हैं, मतलब जिसके अंदर विधानसभा अपने नियम बना सकती है, पर कुछ चीजें संसद के पास है, यानी कि संसद से पास हुआ लॉ विधानसभा अपोजिट नहीं कर सकता। यानी कि विधानसभा ये नहीं बोल सकता कि आपने जो लॉ बनाया है वो महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा के पास अपने राइट्स है, संसद के पास भी अपने राइट्स है। तो देखिए स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बना दिया। इसके अंदर हमने संसद के और स्टेट के इन दोनों के लॉ मेकिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये पर्टिकुलर हिस्सा संसद देखेगा और ये हिस्सा जो है विधानसभा के अंदर आता है। ठीक है, और ये 7 शेड्यूल के अंदर आते हैं, कंस्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अंदर आता है, संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर आता है। कभी अगली वीडियो के अंदर समझेंगे कि 7th शेड्यूल क्या है। बहुत सारे शेड्यूल है, इन सारे शेड्यूल को हम लोग कभी अन्य वीडियो के अंदर समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ विधानसभा। देखिए क्रियाएं देखते हैं विधानसभा की। जो पहली क्रिया होती है वो है लॉ मेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। नियम बनाने के काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विधानसभा के अंदर। अगर कोई पुराना नियम है जो कि विधानसभा के लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर चेंज लाने की जरूरत है, या अब इस कानून की जरूरत नहीं है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, तो ये चीज विधानसभा कर सकता है। अगर विधानसभा की मेजोरिटी ये कहती है कि किसी भी कानून को खत्म कर दो, तो विधानसभा उसको कर सकता है। या अगर विधानसभा चाहता है कि कोई नया नियम बनाए, तो वो भी विधानसभा बना सकता है। देखिए कोई भी नियम को बनने के लिए, नियम को हम बनने से पहले कहते हैं बिल। मतलब जब कोई लॉ पास होगा, तो लॉ पास होने से पहले जब वो अपने प्रोसेस के अंदर होगा, तो उस समय उसे हम बिल कहेंगे। और ये बिल तब तक एक लॉ नहीं बनता जब तक उसके ऊपर गवर्नर असेंट नहीं करता, यानी गवर्नर साइन नहीं करता। तो अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो दोनों हाउसेस के अंदर उस बिल को पास करना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नर असेंट करेगा, उसके बाद वो बिल बन जाएगा एक लॉ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो चीज होती है जो लॉ इंप्लीमेंट करती है। देखिए राज्य स्तर के ऊपर एग्जीक्यूटिव जो होता है
वो गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन तीनों को मिलाकर के बनता है। इन तीनों को हेड करता है गवर्नर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीएम, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोग होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके साथ ही साथ गवर्नर, ये तीनों मिलकर के एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव वो व्यक्ति होता है जो लॉ इंप्लीमेंट करता है। अब जो स्टेट होता है ना, उसके अंदर सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन लोग के पास दो चीजें हैं, इन लोग के पास दो काम करने हैं, ये दोनों बिजी होते हैं। पहली चीज देखिए, क्योंकि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधानसभा या विधान परिषद के भाग हैं, तो उनको नियम बनाने के अंदर काम करना है। दूसरी बात, ये एग्जीक्यूटिव के विभाग हैं, तो इनको गवर्नर के साथ भी काम करना है, यानी कि इनके दो काम हो गए, और ये चीज हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बनाता है, ठीक है। तो जब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों विधानसभा और विधान परिषद या एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के भाग होते हैं, इसीलिए इन तीनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है काम करने का। अब देखते हैं हम लोग डिबेट एंड डिस्कशन। तो मान लीजिए विधान परिषद या विधानसभा के अंदर किसी चीज के ऊपर डिबेट चल रही है, तो डिबेट तो ये लोग सरकार से ही करेंगे, जो पार्टी मेजोरिटी के अंदर होगी उसके साथ होगी डिबेट, और मुख्यतः उस पार्टी के किस व्यक्ति से होगी, या तो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या होगी सीएम से। अब देखिए, जो बजट पास होने का काम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों कभी किसी एक जगह के ऊपर अपनी मीटिंग करते हैं और अपने बजट का एक रफ चार्ट बनाते हैं। उसके बाद ये रफ चार्ट को विधानसभा या विधान परिषद दोनों के अंदर पब्लिश करते हैं, और उस बजट के ऊपर सभी लोग डिस्कशन करते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो चेंजेस भी करते हैं। उसके बाद हमारा बजट बन जाता है, एकदम फुल एंड फाइनल हो जाता है हमारा बजट, और बजट पास हो जाता है। तो सीएम और काउंसिल मिनिस्टर बहुत सारे काम करते हैं। अब हम समझते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशन। देखिए, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है। अब एग्जीक्यूटिव जो विधानसभा के अंदर बैठा है वो है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी विधानसभा के मेंबर होते हैं वो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दोनों से सवाल पूछते हैं, और अगर सवाल कुछ रोचक होगा जिसके अंदर तूतू मैमे होता है, तो उस तूतू मैमे को ही हम कहते हैं डिबेट और डिस्कशन। हालांकि डिस्कशन हमारे विधानसभा के अंदर और हमारे संसद के अंदर बहुत कम होता है, ये कहने की बातें होती हैं, काला सच है, डिस्कशन कम होता है, वो डिबेट करते हैं और कई बार जूते भी चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन आर। देखिए, विधानसभा और संसद दोनों के अंदर ही क्वेश्चन आर होता है, और क्वेश्चन आर के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेंबर, अगर वो विधानसभा का है या वो संसद की बात करें आप, तो कोई भी मेंबर कोरसली कोई भी आंसर किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकता है या कोई भी चीज डिस्कस कर सकता है। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई भी बोल सकता है, बस वो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। अब हम समझते हैं अप्रूवल ऑफ बजट। देखिए, विधानसभा के अंदर जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बजट रखेंगे, उसको अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का काम होता है विधानसभा का। विधानसभा का चाहे वो अपोजिशन हो चाहे मेजोरिटी के अंदर हो, क्योंकि मान लीजिए कि हमारे यहाँ से एमएलए गया है, वो है एनडीए का, ठीक है। मान लीजिए एनडीए का कोई भी मेंबर मेरी सीट से चला गया है महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भाग नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि बजट क्या होने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी ने बजट रखा है, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसने बजट रखा है, उसी के टीम के लोग यानी कि उसी के पार्टी के लोग भी कई बार कुछ चेंजेस लाने की उम्मीद जताते हैं और उम्मीद कर देते हैं। हालांकि जो अपोजिशन के अंदर रहता है वो सीधा बोलता है कि बजट किसी काम का नहीं है, इस बजट से भारत के आम व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग रिजेक्ट करने की बात करते हैं। हालांकि जो पार्टी के लोग होते हैं वो लोग तो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ताकि क्योंकि उनका ही सीएम है ना, तो वो लोग थोड़ा उसके अंदर चेंजेस करने की बातें करते हैं। अब हम समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर यानी कि सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से हटाना है, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अक्सर या हमेशा अपोजिशन पार्टी ही पब्लिश करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसी चीज है, मतलब उसके अंदर अपोजिशन वाले क्या कहेंगे कि हमको जो अभी फिलहाल सरकार है उसके ऊपर भरोसा नहीं है,
ये सरकार अच्छी नहीं है, और अगर विधानसभा के मेजोरिटी लोगों ने ये कह दिया कि ये जो सरकार है ये अच्छी नहीं है, तो जो सरकार है उसके अंदर के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी लोगों को अपने पोस्ट से त्याग पत्र देना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, और हो जाएंगे इलेक्शन। ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत ही इफेक्टिव टूल है किसी भी सरकार के ऊपर निगरानी बनाने का। मान लीजिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन बस डाल ही दिए तो सीएम वगैरह तो हिल जाएंगे ना, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। बहुत बड़ी चीज है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये देखिए 4 चीजें हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखने का। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ विधानसभा के अंदर हमने बजट अप्रूवल और नो कॉन्फिडेंस मोशन ये दोनों चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव के अंदर समझ लिए, तो अभी इसके अंदर हम लोग नहीं समझेंगे। अब समझते हैं इम्पीचमेंट एंड रिमूवल का। देखिए किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नर दिया जाता है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिया जाता है। अगर विधानसभा को ऐसा लगता है या विधानसभा और विधान परिषद को ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट के अंदर जिस प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसी प्रकार का इम्पीचमेंट है। एक गवर्नर के खिलाफ होता है, और गवर्नर के खिलाफ अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने अपनी मेजोरिटी दे दी कि हमको ये गवर्नर चेंज करना है, ये गवर्नर नहीं अच्छा लग रहा है, और अगर दोनों की सहमति से, दोनों की मेजोरिटी से अगर ये इम्पीचमेंट पास हो गया तो गवर्नर को त्याग पत्र देना होगा। अब हम समझते हैं कि रोल इन स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप। जिस सरकार को आम जनता ने जिताया है वो सरकार आम जनता के लिए क्या करेगी उसको हम लोग समझते हैं। पहली बात, अगर आपके कोई भी मैटर है जो कि विधानसभा के अंदर गए हैं उसके बारे में सोल्यूशन निकालने का ये सबसे पहला काम है विधानसभा का। दूसरा काम है, मतलब ये हालांकि क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये पहला होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन के बाद अभी जो पार्टी जीती है उसके अंदर से हमको चुनना है एक सीएम। और ये सीएम कौन चुनेगा, आप चुनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम जनता सीएम नहीं चुनती है, आम जनता चुनती है एमएलए। खासदार एमएलए विधानसभा में जाकर के चुनता है अपने सीएम को। इसी के साथ हम लोग की ये पहली वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो के अंदर हमने समझा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ विधानसभा, और पूरा हमारे जो विधानमंडल है उसका एक जनरल नॉलेज लिया, हल्की फुल्की जनरल नॉलेज सारी चीजों के लिए। और अब हम लोग डीप में पढ़ना शुरू किए हैं विधानसभा का। ये सब जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई है काफी डीप के अंदर जाकर के पढ़ाई है। अभी हालांकि विधानसभा का एक टॉपिक बाकी है जो कि इलेक्शन का होगा, तो हमारा विधानसभा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको समझना है विधान परिषद, उसके बाद समझेंगे गवर्नर को। और मेरी एक अपील, क्योंकि अभी झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे हैं, तो सभी लोग जाकर के वोट करें। वोट हमारा मौलिक अधिकार है और अपने मौलिक अधिकार से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना मौलिक अधिकार लेना चाहिए। तो सभी लोग वोट करने के लिए जाएं। तब तक के लिए जय।